बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लर्निंग विद मारवी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। It is a set of different steps that are used to perform to develop a system. It is an organized way of developing successful systems. अब ये जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स के सेट्स होते हैं जो कि एक सक्सेसफुल सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमने सिस्टम को डेवलप किया। अब इसमें डिफरेंट इसके फेजेस हैं। These phases are: first one is preliminary investigation, system analysis, system design, system coding, system testing, system implementation and system maintenance. अब इसकी डायग्राम जो है अगर आप गौर से देखें, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू सिस्टम एनालिसिस पे जा रही है। सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिज़ाइन पे, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। मतलब ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। फर्स्ट वन जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अगर कामयाब है तो सिस्टम एनालिसिस पे जाते हैं, अगर कामयाब नहीं तो दोबारा वो ऊपर डायग्राम की तरफ आ रहा है, दोबारा वो उसको रीड करेंगे। अब फर्स्ट वन इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हम इसको रीड करेंगे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। It is the first phase. In this phase, the system is investigated. देखें जैसे इन्वेस्टिगेशन से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा, तो सिस्टम इन्वेस्टिगेट होता है। सिस्टम को हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें आगे डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको लेके हमने सिस्टम को चलना होता है। अब फर्स्ट वन इज़ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रिलिमिनरी प्लान। इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को देखते हैं कैसे ये काम करेगा, इसका क्या हल है, अगर अल्टरनेटिव इसका क्या सोल्यूशन है, क्या हमारी प्लानिंग है। सेकंड वन इज़ सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस क्या है? इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। अब इसमें हम देखते हैं कि करंट सिस्टम के क्या हालात हैं, बिज़नेस के क्या हालात हैं, हमने इसको किस तरीके से चलना है। इसमें भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जैसे नीड एनालिसिस को देखना पड़ता है। डाटा गैदरिंग, हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सा डाटा हमें चाहिए। डाटा को फिर हम एनालिसिस करते हैं, डाटा को देखते हैं ये हमारे सिस्टम पे चलेगा, ये हमारे बिज़नेस के लिए वर्क करेगा या नहीं। फिर हम एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा और इसके हमें क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। ये नहीं कि हमने सिस्टम बना लिया है तो बस उस पे रुक गए हैं, नहीं, हमने ये सब चीज़ों को करने के बाद एक प्रोसेस करना होता है। अब थर्ड वन इज़ सिस्टम डिज़ाइन, कि हमारे सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा। System design phase is used to design logical and physical model of new system. The system design states how new system will meet the requirement identified in analysis phase. एनालिसिस फेज़ में हमने जो देखा था कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम देखते हैं कि सिस्टम का जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो उस पर चलेगा या उस पर वर्क करता है या नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ कोडिंग। कोडिंग में तकरीबन हमारा मेन काम जो होता है। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिस्टम। सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल्स। दिस फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोडिंग में आप सारे प्रोग्राम को लिखते हैं, एक टीम होती है जो इस पे काम चलाती है, हमने अपना बजट देखना होता है, सारा कुछ इस कोडिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग। अब कोडिंग तो हमने लिख ली, प्रोग्राम को बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमने उसको टेस्ट करना है। जैसे हम कोई चीज़ घर में भी कुकिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, इसी तरह से हमने टेस्टिंग की कि हमारा सिस्टम उस पर चल रहा है या नहीं चल रहा। और टेस्टिंग जो है ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट होता है।
इसमें टेस्टिंग में हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं और सैम्पल डाटा को लेके तो टेस्ट को हम इस सिस्टम को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने उसको टेस्ट भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, प्रोग्रामिंग लिख ली है, उसको टेस्ट किया है, ठीक है या नहीं है, तो अब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। A system can be implemented after it has been tested. It is also called system conversion. It can be performed in any of the following ways. अब इसके different ways है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं तो हम उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको डिफरेंट तरीक़ों से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मैंने इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया है। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मतलब कंपैरेटिवली मैंने कर दिया है। थर्ड वन इज़ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन के तरीके हैं, इनकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता दें। एंड पायलट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये तो इसके डिफरेंट वेज थे। लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में हमने क्या करना है, मेंटेनेंस जो है इसमें हमने देखना होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। इसमें हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, अपडेटिंग द सिस्टम एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें, मुझे इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुश रहने दें।